पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया था बनाना, है ना। क्या करना था, सरफेस एरिया निकालना था। किसका किसका? स्फेयर का और हेमिस्फेयर का। स्फेयर और हेमिस्फेयर में क्या फर्क देखा था हम लोगों ने? स्फेयर पूरा गोला होता था और हेमिस्फेयर अर्ध गोला, आधा गोला होता था। स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया ही निकलता था, वही उसका टोटल सरफेस एरिया भी होता था। लेकिन हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग निकलता था। ठीक है, अब उन्हीं को यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। तो अगर डायमीटर दे रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डायमीटर से इसको किसमें बदलने का? रेडियस में बदल देने का। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले डायमीटर d बराबर 14 सेंटीमीटर है, देयरफॉर रेडियस r बराबर हो जाएगा d/2 यानी 14/2 सेंटीमीटर विच इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास ऑलरेडी है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से एक साथ कट गया, 88 इंटू 7, ये शायद 616 हो जाएगा। 8 7 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर? अगले पार्ट की बात करें अगर हम सेकंड वन की, तो सेकंड में आपसे क्या कहा है? डायमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर? वही d/2 है ना। d है 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको डेसिमल में लेके जाने की क्योंकि ये कट आउट हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 काटेगा इस 2 इंटू 2 को। ठीक है, 7 से 1 कट जाएगा ये। ठीक है, ये आएगा 66 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? 21 6 कितना होता है? 126। 12 21 6 126 और 12 138। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक, उसी से भी सिंपल अगला है, देखने में डेसिमल है पर है आसान। थर्ड पार्ट क्या है सर? डायमीटर दे रखा है आपको d बराबर 3.5 मीटर, देयरफॉर रेडियस r बराबर d/2 विच इज नथिंग बट 3.5/2 मीटर। क्लियर? ठीक, अब इसको भी काटने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये कटेगा आगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये 4 इन दोनों दो को काट देगा, 7 से कटेगा 0.5। 22 पंजे 110, तो 11 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर। 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38, तो 38.5 मीटर स्क्वायर आपका इस सवाल का जवाब होगा। कोई डाउट है सर इसमें? समझ में आया? कितना बढ़िया तिरंगा लग रहा है हमें यहाँ पे, है ना। अब ये देखते हैं, मुझे एक कोट भी याद आया। आज तो मैं कोट सुना देता हूं मैं एक। मुझे बताओ आप कि अगर 1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी 0। 10 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0। 1000 में अगर 0 मल्टीप्लाई करा तो, 1 करोड़ में 0 मल्टीप्लाई करा तो भी 0। इससे क्या पता चलता है कि अगर एफर्ट एक तरफ से है और दूसरी तरफ से एफर्ट 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इसलिए एफर्ट दोनों तरफ से लगना चाहिए। तो जितने एफर्ट से मैं तुम लोगों को सवाल बताता हूँ उतने ही एफर्ट से तुम लोगों को इसे घर पे प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने यहाँ करा दिया और आप घर पे गए हो गया। नहीं, मैंने यहाँ करा दिया, इसको जाओ घर पे दोबारा करो और खुद से करो।
नहीं हुआ एक बार नजर मार लो, ठीक, लेकिन फिर दोबारा बंद करके दोबारा खुद से करो। फिर भी नहीं हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो अगले दिन सर से आओ, सर बता दो। सर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं बताएंगे तो, है ना। तो ये चीज करो और प्रैक्टिस और इम्प्रूव होगी तो और मजा आएगा करने में। मैथ्स ऐसी चीज है, मैं आज आपको ये कहूँगा तो लिख के भी दे सकता हूँ, जब सॉल्व होने लगती है ना तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं लगता दुनिया में। इतना मजा, एक अंदर से, जैसे मूवी देखते हैं तो कोई कोई ऐसा सीन आता है ना, जैसे प्रभास की एंट्री होती है जब पीछे से हेलीकॉप्टर आता है, गूस बम्स टाइप होता है, ओ वाह भाई वाह, है ना। या बाहुबली में जब वो ऐसे आ रहा होता है तो लगता है ना, तो वही है मैथ के साथ भी। जब मैथ्स के सवाल आपसे बनने लग जाएंगे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो मैं आपसे आज ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी मैथ्स में सवाल आपके सॉल्व होने लग गए ना तो उससे बड़ा गूस बम्प आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, जब नहीं बनता तो वही मैथ क्या लगती है, जीरो। तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा मैथ के साथ, तो ही आपको मैथ आउटपुट देगा, अन्यथा कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। तो इस रंगीन आपको तिरंगे के साथ आपको मेरी बात भी अच्छे समझ में आ गई, तिरंगा सवाल भी सॉल्व हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछ लिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर वेयर पाई विल बी इक्वल टू 3.14। अब आपसे देखो क्लियर उसने बोल ही दिया है कि आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप लिखिएगा कैसे, हियर रेडियस ऑफ द गिवन हेमिस्फीयर, जो एग्जाम में लिखना है ना मैं वो पैटर्न यहाँ पे बता देता हूँ आपको। रेडियस ऑफ द गिवन हेमिस्फीयर आर लिख लीजिएगा एक छोटा सा, is equal to 10 centimeter. We have total surface area of a hemisphere is equal to 3 pi r square। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए पाई उसने कहा है 3.14 लेने को, और आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 इंटू 10 होता है 100, एक के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट और ये 100 गायब हो जाएंगे। बचेगा क्या, 3 और 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब गुणा करिएगा तो इट विल बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कितना सिंपल, बस सीधे सीधे फॉर्मूला। कैलकुलेशन बढ़ाइए, जब आप खाली बैठे रहते हैं ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखिए और उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मल्टीप्लाई करते रहिए। कहने को लगेगा कि ये तो वो हो गया जी, बोझ डालने वाली बात हो गई, आपको शॉर्ट टर्म पे बेकार लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी ना तब आएगा मजा। वैदिक मैथ्स के भी यूज होते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा, मैंने पहले भी बोला था, मैं वैदिक मैथ्स के भी कोशिश करूंगा जिसमें शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशंस में, स्क्वायर निकालने में, रूट निकालने में कुछ कुछ होता है, तो वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए। लेकिन एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं कि जब भी आप शॉर्टकट या कोई ट्रिक याद करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एग्जाम के टाइम पर वो याद आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप तरीका जो चलता आ रहा है, जिस तरीके से काम चलता है, वो अगर पैटर्न आपने पकड़ लिया, उसमें आपने कमांड बना ली, तो आप किसी भी हाल में रहोगे, आप वो चीज नहीं भूलोगे। आप ये चीज रियल लाइफ पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। कोई नई नई चीज अगर आप सीखते हो तो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो ना भूल जाओगे, लेकिन कोई खानदानी चीज अगर आपको आती है ना तो वही है कि अब तो मैं हथियार की बात नहीं कर सकता, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने पेन उठाना छोड़ा है पर उसे चलाना नहीं भूला। समझ रहे, ये खानदानी चीजें हैं। जैसे हमारे हमारे खानदान में, जैसे देखो मेरे फादर एक अच्छे टीचर है, मैथ्स पढ़ाते थे, उनकी मैथ बहुत अच्छी थी। उनके बाद मेरे भाई की मैथ अच्छी है, फिर मेरी मैथ थोड़ी ठीक है जैसी भी है, ठीक है। अब हो सकता है आने वाली जनरेशन में किसी की मैथ एक अच्छी हो, सबकी थोड़ी है, मेरे बड़े भाई की अच्छी नहीं है ना, मेरे घर में भतीजा है कुछ, उनकी नहीं है, तो ये कोई वो थोड़ी है, सबकी नहीं होगी लेकिन किसी की होती है ना। तो अब हम मैथ क्या, अब हमने पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं तो मैथ आगे बढ़ते चली जा रही है। लेकिन अगर हम कुछ नई चीज, जैसे मैंने बीच में कोडिंग शुरू करी थी, है ना, जब मैं जामिया में पढ़ता था तो मैंने एमएससी में कोडिंग शुरू करी थी, तो बड़ा मजा आता था मुझे कोडिंग करने में, और आई वॉज गुड इन इट। जावा में मैं एक्सपर्ट था, तो हम लोग बढ़िया कोड बना लेते थे, लेकिन प्रैक्टिस छूटा, कोड गया। वही मैथ मैं 2018 में जब एमएससी मेरी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया हुआ था, बट 2020-22 से फिर मैंने जब पढ़ाना कंटिन्यू करा तो मैथ तो नहीं भूली थी मेरी, वही था,
कलम उठाना छोड़ा था, चलाना नहीं भूले थे, है ना। तो चलाया और आज हम यहाँ पे हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करो और हर मेथड आनी चाहिए, सिर्फ शॉर्टकट के पीछे मत भागना। शॉर्टकट आपको थोड़े टाइम के लिए चीजें अच्छी से दे सकता है ना। आपके रियल लाइफ में भी ये चीज अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है? देखिए, जब भी आपको कोई चीज तेजी से मिलती है ना, देखना वो बड़ी तेजी से चली भी जाएगी, लेकिन अगर धीरे धीरे मिली होगी ना तो लंबी रहेगी। कारण क्या होता है? जब चीज आपको धीरे मिलती है ना तो आपको उस चीज की वैल्यू हो जाती है, लेकिन जब चीज आपको तुरंत मिलता है ना तो ये तो यूं ही मिल गया मुझे, तो उसकी वैल्यू नहीं करोगे। और जब तक आप किसी चीज की वैल्यू नहीं करोगे वो चीज आपके पास नहीं टिकेगी। आई बात समझ में? ज्ञान की बात है, इसको अमल करो, सिर्फ सुनो नहीं, अप्लाई भी करना है। अगला सवाल देखो, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक बलून था, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 14 सेंटीमीटर पे चला गया जब उसमें पंप किया गया हवा, तो है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। अब यहाँ पे देखो 2 केस बन रहे हैं, एक बार 7 सेंटीमीटर का, एक बार, तो आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो निकालना है। ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। इनिशियल रेडियस मैंने क्या मान लिया, आर आई, है ना, 7 सेंटीमीटर का। ठीक। फाइनल रेडियस मेरा हो गया, जो आखिरी में बढ़ के हुआ वो हुआ आर एफ 14 सेंटीमीटर का। ठीक है। आपसे कह रहा है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन बोथ केसेस। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो आप सबको एक साथ ही लिख के कर दो, और आपकी मर्जी है चाहे तो दोनों के एरिया अलग से निकालो फिर रेशियो निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ विद इनिशियल रेडियस यानी एस आई अपॉन सरफेस एरिया with final radius यानी SF will be equal to क्या होगा, 4 पाई आर आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एफ का स्क्वायर। देखो 4 पाई और 4 पाई दोनों में कांस्टेंट है तो कट सकता है ना, इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। आर आई का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, आर एफ का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 14 इंटू 14, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, कितना आ गया ये 1/4 विच इज 1:4। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया? अगला सवाल है, हमें हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास एज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि ब्रास से बना है जिसका इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द साइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, इसको प्लेटिंग करनी है अंदर से, किस रेट पे, 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर प्लेट होगा, हेमिस्फेयर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। पूरा करना होता ऊपर की तरफ भी तो टोटल निकलता, लेकिन ये सिर्फ अंदर अंदर करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। तो करेंगे कैसे, हियर डायमीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस आर बराबर डायमीटर बाई 2 यानी 10.5/2 सेंटीमीटर। Now CSA of hemispherical bowl will be equal to 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। हेमिस्फेयर का CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कटेगा 1.5 में, 2 से 2 कट गया, 11 से ये कट गया। मल्टीप्लाई करा जाए इसको, 15 पंजे 11 गुणे 15 पंजे 75, 7 15 एकम 15, 1.5
15.75, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 11 5 55, 77 और 5 82, 55 और 8 63, 11 प्लस 6 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया आ गया जिसकी टिन प्लेटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹16। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितना टोटल आया, 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16/100 गुणा 173.25, ठीक है। मैं काट नहीं रहा, वैसे काटूंगा तो पूरा कट जाएगा, 25 150 232 25 नेम 225, 25 से कट जाएगा पूरा, 25 चौक और 25 6 150, 23 32 25 नेम 225 और 25 तिया 75, 6.93 और 4 4 जा 16, 4 तिया 12, 4 में 36 और 1 37, 4 3 24 और 3 27। क्या सही है ये? मुझे तो लग रहा नहीं है सही। सही है। 16 रुपए में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेट हो रहा है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए पैसे कितने लगेंगे, 27 रुपए और 72 पैसे, ठीक है। बहुत सस्ता टिन लग रहा है, लगवा लो जाके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उल्टी तरफ से ये बात कर रहा है ना, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया क्या है, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। यस, तो इसका मतलब आर स्क्वायर जो होगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। देखो क्या कट रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है, 22/7 ये हो गया। तो आर कितना हो जाएगा, √7 इंटू 7 अपॉन 4 को लिख देता हूं मैं 2 इंटू 2, पेयर बन रहा है देखो 7/2 का, 7/2 इंटू 7/2 ही था ये, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आया सर? है ना, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर की वह 1/4 है। आप क्या करो, रेशियो निकालो इनके सरफेस एरिया का। देखिए, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी, ठीक है, डी मान लिया। देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू D/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, 1/4 है डायमीटर अर्थ का। नाउ रेडियस ऑफ अर्थ will be equal to D/2 and radius of moon will be equal to D/4 का हाफ क्या होगा, D/8, ठीक है, D/4 का हाफ हो जाएगा। दोनों के रेडियस आ गए, आपको क्या करना है, निकालना है इन दोनों का रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो। तो मून का एरिया ऊपर रखेंगे और क्या नाम है, सन का सॉरी अर्थ का नीचे रख देते हैं। रेशियो ऑफ यानी सरफेस एरिया ऑफ मून
डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का होगा 4πrm² और इसका होगा 4πre²। ये और ये कट जाएगा। rm² यानी रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। मून का रेडियस था d/8 का होल स्क्वायर और इसका था d/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा d²/64 और ये हो जाएगा d²/4। डिनोमिनेटर इस तरीके से अगर फ्रैक्शन लिखा हो तो इसको लिखेंगे ऐसे, d² से d² गया, 4 से 64 कट गया, 1/16 आ रहा है विच इज 1/16। कोई दिक्कत? ठीक। और अगर अर्थ का मून पे निकालूंगा तो 16:1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा। अगला सवाल है, आई एम स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। स्टील से बना है जिसकी थिकनेस दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो इस सवाल में बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक कटोरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस कटोरी में, लेकिन मसला क्या आ रहा है, ये कटोरी ना थोड़ी मोटी है। इस कटोरी की थिकनेस दे रखी है, कितनी थिकनेस दी हुई है उसने? 0.25 सेंटीमीटर की। ठीक, और जो रेडियस दिया है ना वो अंदर की तरफ का दिया हुआ है, यानी ये जो थिकनेस है कुछ इस तरीके से है ना, तो यानी यहां से यहां तक का रेडियस दे दिया उसने 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे जो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है ना वो बाहर का पूछ रहा है। तो भाई बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बाहर का रेडियस होना चाहिए, यानी यहां से यहां तक की दूरी है, अगर ये इसमें जोड़ दूं तो पूरी नहीं हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस रेडियस में इस थिकनेस को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, देखिएगा। हेयर थिकनेस ऑफ द ball is equal to 0.25 centimeter and inner radius is equal to 5 centimeter. Therefore, अगर मुझे आउटर रेडियस निकालना है तो क्या करूंगा, इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दूंगा, है ना। यानी कि 5 सेंटीमीटर में 0.25 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 5.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आउटर रेडियस आ गया, आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो क्या है, निकाल दो। आउटर CSA ऑफ बाउल इक्वल टू, हेमिस्फेयर है तो 2πr²। पाई उसने कुछ कहा नहीं है तो 22/7 ही लेंगे। देख लो 5.25 का कट रहा है 7 से, 7 से 49 कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 0.75 आएगा, है ना। 2 से इस 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, है ना। और 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110, 11, 22 दूनी 44, 11 55, 5, 22 पंजे 110 और 5 115.50। ठीक, ये आ गया हमारे पास इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आपस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 से 0 हो गया 0, 15 पंजे 75, 7, 15 पंजे 75, 7 82, 8, 15 एकम 15, 8 23, 2, 15 एकम 15 और 2 17, 173.250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। हेंस outer CSA of the hemispherical bowl is 173.250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ में आया? कितना सिंपल था, बस कैच किया था यहाँ पे, इनर रेडियस दिया हुआ है, थिकनेस जोड़ दोगे, आउटर रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक्सरसाइज का बहुत सिंपल है, डायग्राम भी दिया हुआ है।
a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्फीयर घुस गया जिसकी रेडियस है r। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत, खत्म। सेकेंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह रहा है। अब इसमें देखिए, सिलेंडर की अगर आप बात करते हो तो रेडियस जो है, अब ये पूरा का पूरा बॉल जो है इसके अंदर घुसा हुआ है, तो जो रेडियस होगी वो इस जो अंदर ये इसके अंदर जो स्फीयर गया हुआ है उसकी जो रेडियस होगी वही रेडियस इसका भी होगा, है ना भाई, उससे ज्यादा जगह थोड़ी ले लेगा ये। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, अब यहाँ पे सिलेंडर लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा r, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये सेंटर से यहां तक r है, सेंटर से यहां तक भी r है, तो ये पूरा का पूरा हाइट ही तो हुआ। एक तरह से देखा जाए तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकल गया, हाइट ऑफ सिलेंडर 2r होगा, है ना भाई साहब, r प्लस r 2r हो गया हाइट। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, है ना। 2 इंटू पाई को पाई में ही छोड़ दो, 2 पाई, r इज r एंड h इज 2r, कितना हो गया ये 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, ये आपका सरफेस एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट में, और ये भी स्क्वायर यूनिट में, है ना। थर्ड पार्ट आपसे पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2 क्या होगा जी, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, और पता है ऐसा सवाल एज इट इज एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, और क्या है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन यही रहती है बच्चों को कि सर ना रेडियस दिया ना कुछ भी दिया, कैसे करेंगे। अरे भाई मत करो ना, ऐसे छोड़ दो, अगर उसने नहीं दिया है तो उसको चाहिए भी नहीं, ठीक। तो दिस कंप्लीटेड आवर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको बनाते हैं, ठीक है।